स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट 2021। दोस्तों आज हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसी बेस्ड ये मॉक टेस्ट रेडी किया गया है। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्री क्विज़ है जहाँ पे 15 या 20 मार्क्स की डेली क्विज़ लगती है डिटेल सोल्यूशन के साथ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एनी क्वेरी के रिगार्डिंग। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तिशान और शब्बू का लोक नृत्य को समर्पित है। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड बुद्धा जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सौर शहर बनने का प्रस्ताव है। देखिए हिमाचल प्रदेश के दो शहरों में है, एक तो हमीरपुर और शिमला में। पहले इसको ही किया गया था, अब तो और भी इसके अंडर जो सोलर ऊर्जा के अंडर और भी डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो इसमें था हमीरपुर और शिमला। इसको वीरभद्र गवर्नमेंट ने 7 मार्च 2016 को ये पास किया था, जब उस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये अप्रूव्ड किया था हमीरपुर और शिमला के लिए सोलर पावर प्लांट। और करंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, वो है राजकुमार सिंह जी। कुमार सिंह जी हैं, ठीक है। और यूनियन और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इसको फॉर्म्ड किया गया था, मतलब कि ये इसकी स्थापना हुई थी 1992, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो है अंब इंडस्ट्री एरिया, ठीक है। अंब इंडस्ट्रियल एरिया बहुत फेमस है ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड। वैली ऑफ गॉड के लिए कौन सी वैली फेमस है। इसकी बात करें तो वो है कुल्लू वैली, बहुत फेमस है, देवताओं की घाटी भी इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार 1400 ईस्वी पूर्व के दौरान कटोच राजशाही की स्थापना किसने की थी। इसकी बात करें तो थे वो सुशर्मा चंद्रा जी ने की थी। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति को चिन्हित किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग राजपूत रूलर मार्क द ओरिजिन ऑफ कहलूरियन क्लान। इसकी बात करूँ तो इसका है हरिहर चंद जी। हरिहर चंद जी की बात करें तो हरिहर चंद जी राजपूतों के शासक थे, ठीक है। उन्हें कुमाऊं क्षेत्र के राजपूत के रूप में भी जाना जाता था, ये भी याद रखना है। और एक ये उस समय उन इस काल की बात करें तो कहलूरिया कबीले के मूल बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया था। इनका मेन जो काल था, मतलब कि इनकी जो मेन जहाँ पे इन्होंने अपना राज किया था वो कहलूरिया कबीले के जो भी एरिया था वहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर राज किया था। और इन्हें कुमाऊं क्षेत्र के राजपूत के रूप में भी जाना जाता था, ये भी याद रखना है। अगला है, 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा कांगड़ा का जागीरदार किसे बनाया गया था। इसकी बात करें तो वो थे बीरबल जी। बीरबल जी को बनाया गया था। अगला है, 1939 में शिमला में स्थापित हिमालयन रियासती प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष की बात करें वो थे पद्मदेव जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वो थे सी चंदेला जी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। गोल्ड कॉइन की बात करें तो वो है इंडो ग्रीक, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस्ड। उससे पहले दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7580030176 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
फ्री क्विज़ के रिगार्डिंग ग्रुप बना है, आपको बताया है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डेली क्विज़ लगा सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, इसको करने का तरीका बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस करना है। मतलब कि 17 × 2 करना है प्लस 13 करना है, कितना बना 34 प्लस 13 कितना होता है 47 होता है। ठीक है, समझ गए क्या किया मैंने। तो मतलब कि 47/17 इसको इसी तरह से लिख देना है 4/7। इन दोनों को इस तरह से लिख दिया। जब इसका 17 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये तो किसी भी छोटी रकम से कटता नहीं है, तो 17 × 7 करेंगे 119 आएगा। 199 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और मतलब कि ये दोनों को मिला के 239 प्लस 68 आएगा। 68 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा, इतना तो आपको आता होगा तो मैं सही ढंग से आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, इतना आपको आता होगा 397/999 आएगा। तो जो पॉइंटों में इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 3.336। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी देखिए। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एट ₹1020। मतलब कि एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपये में बेचा गया। मतलब कि हमें इसका जो प्राइस है वो नहीं पता, जो मेन है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है, मेन प्राइस कितना था ये हमें पता नहीं है। हमें ये पता है किसी वस्तु का प्राइस एक्स था, उसे 20% की छूट दी गई और 1020 रुपये में बेच दिया गया। फिर क्या है, इफ़ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹199 इन प्लेस ऑफ 20% डिस्काउंट, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखिए इसमें क्या बताया है, देखिए हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस क्या करना है, सबसे पहले हमें मार्केट प्राइस पता करना है। फिर बताया कि मार्केट प्राइस में जो 20% का डिस्काउंट ना मिला होता, उसकी जगह 199 का डिस्काउंट मिला होता, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आता है जिसमें हमने बेचा है उसको। चलो देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमें मार्केट प्राइस आर्टिकल का पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस आर्टिकल का क्या हो गया, 20% डिस्काउंट पर मिला है, तो 20% डिस्काउंट मतलब कि 80/100, 100। ठीक है, तो जो इसको करके आएगा, तो इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपके पास बनेगा 1275। मतलब मार्क प्राइस है उसका 1275 और बेचा कितने का 1020 में। बट 20% का डिस्काउंट ना दे के मार्क प्राइस पर उसे हम बेच रहे हैं, उसे हम छूट दे रहे 199 की। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो 1275 माइनस 199, तो इसका आंसर आएगा 1076 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका सेलिंग प्राइस आएगा करेक्ट, मतलब कि इतने में हमने बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा रॉन्ग नंबर सीरीज से आजकल क्वेश्चन भी बन रहे हैं और प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो इसमें क्या किया होगा जिससे हमें पता लग जाए कि आंसर क्या होगा। देखिए 108, 107, 103, 94, 78, 54, 17। आपने देखा कि मल्टीप्लाई तो हो रहा नहीं है, ठीक है, बहुत नज़दीक के डिजिट हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस ही हो रहा होगा। 108 -1 हुआ होगा, एक मिनट रुकिए, देखिए 108 -1 हुआ होगा तो 107 आया होगा। 107 माइनस में कितना किया होगा कि 103 आने के लिए -4 किया होगा। 103 में 94 लाने के लिए माइनस कितना किया होगा
-9 किया होगा। उसी तरह से 78 लाने के लिए 94 में से -16 माइनस किया होगा। वैसे 54 लाने के लिए 78 में से कितना किया होगा, 53 अभी कितना किया होगा, देखिए 74 लाने के लिए हमें कितना किया होगा, 24 माइनस किए होंगे, ठीक है। और 54 से 17 लाने के लिए हमने कितना किया होगा, 54 से 17 लाने के लिए हमने किया होगा लगभग 37 का, ठीक है, माइनस किया होगा। बट हुआ क्या इसमें, देखिए हुआ क्या, ये देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। गलती कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आपने पूछना क्यों, ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है। अगला मतलब कि एक लाइन बाय लाइन, ठीक है, मतलब कि एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो मतलब कि अगला जो आएगा ये आएगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए था 6 का स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर आता तो यहाँ पे आना था 25, ठीक है, और यहाँ पे आना था 36 से माइनस करते तो 17 आता। मतलब कि 17 कब बनेगा, जब 36 से माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आना था वो 54 नहीं आना था, 53 आना था, ये याद रखना है। तो इसका आंसर है, रोंग कहाँ पे हुई है, 54 पे हुई है, सी इसका आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 3 7 21 89 4 4 6। देखिए इसमें क्या हुआ है, 2, देखिए यहाँ पे तो छोटी छोटी है डिजिट, ठीक है, 2 से 3 हुआ, 3 मतलब कि सिंपल मल्टीप्लाई हुई होगी, बट आगे जाके बहुत ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो गई है कहीं ना कहीं। जैसे 2 इंटू 1 करें तो मतलब कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हुआ होगा। मतलब कि देखिए 2 को 3 से लेके आने के लिए हमने क्या किया होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 फिर +1 किया होगा, 3 बन गया होगा। 3 से 7 लाने के लिए हमने क्या किया होगा, 3 इंटू 2 +1। उसी तरह से 7 से 21 लाने के लिए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 7 इंटू 3 +1, ठीक है। फिर आगे यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए गलती कहाँ पे होगी, देखिए 22 आना था यहाँ पे, तभी 7 या 21 +1, तो ऐसे ही बराबरी का नहीं बन रहा, मतलब कि स्टेप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 22 आना चाहिए था। आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें आपका बचेगा। तो कहीं ना कहीं 21 गलत है इसमें, तो आपको याद रखना है यहाँ पे 22 आना चाहिए था, तो ए इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है वो ही आपको करवा रहे हैं, ऐसे नहीं है कुछ भी हम करवा रहे हैं, इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं।